न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे क्या कल एक्सपायरी के दिन और फर्दर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा या फिर मार्केट साइडवेज जाने की कोशिश करेगा या फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो ये सारे सिनेरियो को हम समझेंगे चार्ट पे, ऑप्शन चेन डाटा देखेंगे, यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है इस चीज़ को हम समझेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ ऑप्शन चेन डाटा पे और समझते हैं यहाँ पे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे। आपको मैंने बताया था कि आज के दिन में जो मार्केट एट 11 का जो वीडियो था मैंने आपको क्लियरली बताया था कि बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है। अगर ये जो हाई है, अगर ये बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पे एक अच्छा मोमेंट देखने को मिल सकता है 200 से 300 पॉइंट का। 37,650 का हमारा टारगेट था तो वो यहाँ पे वन शॉट में यहाँ पे हिट हुआ। उसके बाद इसने एक्स्ट्रा एक्सटेंड भी किया, 37,800 तक गया। उसके बाद यहाँ पे इसने क्लोजिंग जो दी है वो 37,044 की दी है। जो 37,650 का जो टारगेट था वो बेसिकली आपका ये जो स्विंग हाई था ये टारगेट था अराउंड, ठीक है। तो ये टारगेट ऑलरेडी यहाँ पे हिट हो चुका है और निफ्टी ने क्लोजिंग भी इस स्विंग के हाई के ऊपर दी है। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी किस तरीके से बिहेव करेगा और निफ्टी किस तरीके से बिहेव करेगा इसको हम समझते हैं। और कल है एक्सपायरी, तो कल एक्सपायरी पे आपको क्या देखने को मिल सकती है, एक वॉलेटिलिटी और प्लस साथ में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग। अब वो किस तरीके से आएगी ये चीज़ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कल के वीडियो में मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी बताया था कि अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, लेट अस सपोज 37,250 या 37,200 पे खुलता है, तो फिर आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। बट गैप अप खुला नहीं तो आपके लिए वो सिनेरियो जो था वो यहाँ पे वैलिड नहीं रहा। मार्केट फ्लैट खुला, बैंक निफ्टी स्लाइटली 80 पॉइंट ऊपर खुला था यहाँ पे और उसके बाद इसने ये मूवमेंट देना स्टार्ट किया। अब अगर कल यहाँ पे मार्केट गैप अप खुलता है तो क्या प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन चेन को, तो निफ्टी का ऑप्शन चेन यहाँ पे क्लियरली बता रहा है कि आपको 17,900 की जो पुट है 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, 17,900 की जो कॉल है 41 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, 18,000 की जो कॉल है वहाँ पे 69 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, पुट पे अभी 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। अब ये चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पे जो निफ्टी की क्लोजिंग आई है वो आई है 17,907 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्यों? क्योंकि देखो अगर देखा जाए 17,900 के नीचे हालांकि काफ़ी हद तक शॉर्ट कवरिंग हो गई है, लेकिन 18,000 की जो कॉल है वहाँ पे आप देख रहे हो 69 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। तो अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में 18,000 को पार करता है, उसके ऊपर टिक जाता है 5-10 मिनट, तो आपको फर्दर शॉर्ट कवरिंग की मदद मिल सकती है और 18,050 और 70 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। बट ये कंडीशंस कब होगी उसको हम चार्ट पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, अगर स्विंग के हिसाब से देखें तो निफ्टी का जो ये एक टारगेट था वो आज के दिन में हिट हुआ है और इसका जो लेवल था वो था 17,950 का, जहाँ से इसने एटलीस्ट रिट्रेसमेंट दिखाया था लास्ट टाइम और फिर ये ब्रेकआउट आया और इसने निफ्टी ने हाई जो बनाया था 18,616 का बनाया था। अब कल आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो यही है कि अगर ये नीचे खुल के फ्लैट खुल के उस लेवल को क्रॉस करता है और 18,000 की जो पुट है वहाँ पे ऊपर इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई देता है, तो आपको यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है दोबारा से लॉन्ग साइड की 100 से 150 पॉइंट की। ये चीज़ समझिए, फ्लैट खुल के इस लेवल को क्रॉस करना चाहिए, इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए, तभी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनेगी। अगर बड़ा गैप अप हो जाता है, लेट अस सपोज 18,050 18,060 पे निफ्टी खुल जाता है, तो फिर यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि आप देख रहे हो मार्केट ने ये निफ्टी ने ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप ये रैली दी है पिछले 4 दिन में। अब 4 दिन के बाद एक रेड कैंडल बनना, जाहिर सी बात है पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे अगर आपको एक गैप अप मिलता है बड़ा 18,000 20-30 के जोन का, तो फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपनी क्वांटिटी को हल्का रख के काम करना है यहाँ पे, और एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है ऊपर से स्लाइटली, उसके लिए आप प्ले आउट कर सकते हो। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है अराउंड 17,850 का, तो हम पॉजिटिव साइड ही काम करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम एक्सपायरी तक यहाँ पे कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई है, तो हो सकता है कि शुरू के हाफ में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले और फिर सेकेंड हाफ के चलते यानी 11-12 बजे के बाद मार्केट में दोबारा से रिकवरी देखने को
मिल सकती है, क्योंकि मार्केट का जो माहौल है वो पॉजिटिव है और थोड़ी बहुत जो शॉर्ट कवरिंग होगी वो कल के दिन में होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो अगर कोई भी डिप आती है अराउंड 17,850 तक की निफ्टी में, तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, और ऊपर जो टारगेट है आपका 18,000 तक का इंट्राडे में निफ्टी टच कर सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो देखो बैंक निफ्टी स्टिल आप 38,000 का यहाँ पे टारगेट ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम कंटिन्यूसली हमने जो ब्रेकआउट दिया 33,500 का, उसके पास यहाँ पे हमने उसके बाद दोबारा उस लेवल को टच नहीं किया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, यानी इस जोन के अंदर आपको बैंक निफ्टी मिलता है अराउंड 37,500 से लेकर 37,300 का, इस जोन के अंदर बैंक निफ्टी मिलता है आपको। तो आप यहाँ पे दोबारा से बैंक निफ्टी को लॉन्ग करके काम कर सकते हो। भले कल की सीरीज़ में मत करिएगा, नेक्स्ट सीरीज़ में कर लीजिएगा, बट यहाँ पे इस पोजीशन में हम एक कह सकते हैं कि एक लॉन्ग की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। बड़ा गैप अप होता है, लेट अस सपोज 38,200 300 के जोन में अगर बैंक निफ्टी खुलता है, तो फिर यहाँ पे बाइंग का कोई सिनेरियो नहीं बन सकता, फिर मार्केट प्रॉफिट बुकिंग के लिए नीचे आ सकता है, क्योंकि ओवर द नाइट यहाँ पे जो लॉन्ग करके गए होंगे 500-600 पॉइंट का गैप अप मिलेगा, या लेट अस सपोज 300-400 पॉइंट का गैप अप मिलेगा, तो फिर प्रॉफिट बुकिंग आना यहाँ पे तय है, क्योंकि फिर 38,000 भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि जहाँ पे एग्रेसिव कॉल राइटर है अभी भी। तो ये फिर बैंक निफ्टी को ऊपर टिकने में थोड़ा सा मुश्किल आ सकती है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे क्लियरली समझ लीजिए। ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हम डाउ फ्यूचर की बात करते हैं, तो अभी फ्लैट ही कामकाज कर रहा है। कल के सेशन में यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में डाउ जोन्स ने एक अच्छा मूवमेंट दिखाया था, बट नेस्डैक में प्रॉफिट बुकिंग आई थी यहाँ पे, बिकॉज ऑफ बॉन्ड यील्ड्स यहाँ पे जो जंप हुई हैं उसकी वजह से। तो आपको कल थोड़ा सा अगर कोई भी डिप मिलती है आपको फर्स्ट हाफ में, लेटर सपोज 11 बजे से पहले मार्केट प्रॉफिट बुकिंग के लिए आ जाता है 150-200 पॉइंट के लिए नेगेटिव में, और बैंक निफ्टी 300 से 400 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है, तो फिर आप सेकेंड हाफ में रिकवरी के लिए प्ले कर सकते हैं। कोशिश ये करिएगा पॉजिटिव साइड ही कामकाज करिएगा, क्योंकि पॉजिटिविटी में ही अभी मार्केट है, और यहाँ पे फ़िलहाल सेलिंग की कोई ऐसी कोई गुंजाइश दिख नहीं रही है, ये चीज़ है। बाकी प्राइस एक्शन बताएगा कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो प्राइस एक्शन किधर बन के जा रहा है। बड़े गैप अप और गैप डाउन के केसेस में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।